हेलो दोस्तों, खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, जो अब नया कानून आ रहा है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पतियों के लिए खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पत्नी से पीड़ित हैं, आपके ऊपर 125 का मुकदमा करने वाली है या कर रही है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब पत्नी 125 का मुकदमा नहीं कर सकती है, करेगी भी तो अलाउ नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 के तहत जब पत्नी मेंटेनेंस के लिए कोई दावा करती है तो उसका लगभग अलाउ हो जाता है। लेकिन जो नया कानून है, नए कानून में अब 125 की जगह धारा 144 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, धारा 144 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस के बारे में। लेकिन आपको मैं 10 टॉपिक बताऊंगा। अगर उस टॉपिक को आपने साबित कर लिया गया तो पत्नी आपको मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर पत्नी कोई मुकदमा करती है तो मान लीजिए कि जब BNS का नया सेक्शन आया है तो भरण पोषण अब धारा 125 की जगह 144 में हो गया। जी हाँ दोस्तों, 144 नोट कर लीजिए। अब इसी के अंतर्गत कोई भी मेंटेनेंस का दावा दाखिल हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर बात करें कि अगर कोई लड़की पत्नी अगर आपके ऊपर 144 का मुकदमा कर रही है, यानी मेंटेनेंस का मुकदमा कर रही है, तो उसको पहले ये साबित करना होगा कि वह असमर्थ है अपना भरण पोषण करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब तक पतियों को साबित करना पड़ता था, लेकिन अब पत्नी खुद पहले यह साबित करेगी कि हाँ, मैं मेंटेनेंस पाने की अधिकारी हूं, मैं अपना भरण पोषण स्वेच्छा नहीं कारित कर पा रही हूं। तो पहला ये जो नियम बना है BNSS का, उसमें यह साबित करना होगा कि वह खुद मेंटेनेंस नहीं कर पाएगी अपना, इसलिए वह भरण पोषण का दावा पति के ऊपर कर रही है। दोस्तों, दूसरी बात में दोस्तों, अब पत्नी को यह बताना होगा उचित कारण कि वह अलग क्यों रह रही है। अब तक पति से पूछा जाता था कि आप इसको क्यों नहीं रख रहे हैं, अलग क्यों रख रहे हैं, लेकिन अब पत्नी खुद बताएगी और उचित कारण बताना होगा। यह पत्नी यह नहीं कह सकती कि पति मुझे काम करने के लिए मारता पीटता है, मुझे घर का काम नहीं पसंद है, इसलिए मैं पति से अलग रहना चाहती हूँ, पति मुझको इसलिए मारता है। जी नहीं दोस्तों, अगर घर के काम काज के लिए पति उसको कुछ कहता है, परेशान करता है, तो यह क्रूरता के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए पत्नी मेंटेनेंस का अधिकारी नहीं होगी। इसलिए साबित करे, लड़की ही साबित करेगी कि वह अपने पति से क्यों अलग रह रही है। तीसरी बात दोस्तों, जो घरेलू हिंसा का मामला बनता है, अगर घरेलू काम काज से संबंधित कोई कलह है तो इसको मेंटेनेंस के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है। पत्नी स्वतः साबित करे वो मेंटेनेंस करने के लिए अपना सक्षम नहीं है। दूसरी बात, अगर वह पत्नी के अकाउंट में कोई भी बैलेंस है, पैसा है, तो अगर प्रूफ हो जाता है तो वह भी मेंटेनेंस नहीं पा सकती। इसलिए पत्नी को दिखाना होगा कि मैं मेंटेनेंस पाने के अधिकारी हूं क्योंकि मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप यह नहीं कर सकते कि वह दूसरा अकाउंट नया खोल करके जाकर दिखाएगी कि देखिए मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। नहीं, ऐसा दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि जो आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाए जा रहे हैं इसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट कि इसका कितना कितना अकाउंट है और किस अकाउंट में कितना पैसे है। तो इसलिए अब इस तरह की दलील काम नहीं करेगी कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। जो भी रहेगा स्पष्ट स्टेटमेंट देना ही होगा। दोस्तों, अगर अगली बात बताएं हम, तो अगर लड़की पढ़ी लिखी है, जी दोस्तों, उसको साबित करना होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है। अगर पढ़ी लिखी है तो भी हो सकता है उसको मेंटेनेंस ना देना पड़े। इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में एक मामला आया था, दिल्ली की एक लड़की ने MBA पास की थी और उसने अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की थी। दोस्तों, दिल्ली ने हाई कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को खारिज कर दिया, क्योंकि वह कोर्ट ने कहा कि आप एक MBA पास लड़की हैं, महिला हैं, और आपको नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, इसलिए मेंटेनेंस पाने की आप अधिकारी नहीं है। जी दोस्तों, अगर आप लड़की पढ़ी लिखी है तो उसको मेंटेनेंस पाने का अधिकार कम रह जाता है, ना के बराबर आता है। अगर पति साबित कर ले कि मैं कंगाल हूं, बेरोजगार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसका भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा, तो हो सकता है, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो हो सकता है कि मेंटेनेंस ना देना पड़े। दोस्तों, अगर अगली बात करें हम, अब आप बताएं कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं। आप सेक्शन 9 का एक दावा दाखिल करें और उस दावा में बाकायदे कहें कि आप मेरे साथ चल के रहें, विदाई का मुकदमा करें कि मेरे साथ पत्नी रहे,
मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जबरदस्ती या किसी अन्य कारणों से मुझको छोड़ रही है। मैं इसके छोड़ने से बहुत दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं कोई काम काज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। तो कोर्ट आपके ऊपर रहम खाएगी, हो सकता है कि मेंटेनेंस का मुकदमा खारिज कर दे। इसलिए आप विदाई का सेक्शन जरूर दाखिल करें। हो सके तो पत्नी के मुकदमा 144 दाखिल करने से पहले, मेंटेनेंस दाखिल करने से पहले ही आप कोई मुकदमा दाखिल कर दें सेक्शन 9 का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, ताकि आपके एक बचाव का सुधार हो सके। और किसी भी तरह से आप पत्नी को नहीं छोड़ें, ऐसा कोर्ट को विश्वास दिलाएं तो भी मेंटेनेंस का दावा खारिज हो सकता है। दोस्तों अब इसके बाद बात आती है कि अगर आपकी पत्नी कहीं पर व्यभिचार कर रही है, यानी अडल्ट्री के मामले में हो, तो उसको भी कोर्ट में साबित करने का प्रयास करें कि मेरी पत्नी का किसी गैर पुरुष से संबंध है, इसलिए ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसा कुछ जो भी हो आप बता सके तो कोर्ट में साबित करने का पूरा भरसक प्रयास करें। दोस्तों अगली जो बात है, सबसे जरूरी बात है, पत्नी अब आप कोर्ट को ये बताएं कि जज साहब, माय लॉर्ड, मैं बहुत ही मजबूर और बेसहारा पुरुष हूँ। पत्नी लग्जरी जीवन जी रही है, फर्स्ट क्लास कमा रही है, गाड़ियों से घूम रही है, इसके घर में सब कुछ व्यवस्था है, मैं परेशान हूँ। इस तरह अगर उसको आप लग्जरी बातें बताएंगे कोर्ट को कि ये लग्जरी जीवन जीती है, इसका रहन सहन उच्च स्तर का हो गया है, तो हो सकता है कि मेंटेनेंस का दावा खारिज हो जाए, आपके पक्ष में मेंटेनेंस अलाउ होगा। तो इसलिए आप जहां तक हो सके निरीह बन के रहें और कोर्ट में साबित करें कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा बेहतर और अच्छा जीवन लाइफ जी रही है। वह महंगे फोन यूज कर रही है, आईफोन यूज कर रही है, महंगे कपड़े पहनती है, जूते पहनती है, इतना ब्रांडेड का चीज पहनती है। तो हो सकता है आपके पक्ष में मुकदमा अलाउ हो, या होगा भी तो बहुत कम मामले में होगा, जो कि आपको बहुत आसान लगेगा। दोस्तों दूसरी बात, अगर आप पीड़ित हैं, सच में पीड़ित हैं और आप भरण पोषण करने में अक्षम हैं, आपकी पत्नी सामर्थ्य, पत्नी नौकरी करती है, कोई भी जॉब करती है जो भी अच्छा पैसे कमाती है, तो आप भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस का दावा दाखिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप भी क्रॉस मेंटेनेंस कर सकते हैं। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप भी उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि मेरा मेंटेनेंस करो, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ लिख रहा हूँ और आप कमाती लिखती हो, इसलिए मुझे भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आज की मैंने आपको नए जो BNASS का नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जो 144 का मामला है, मैं उसने आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दिया, और आगे भी मैं कुछ अन्य बातें बताऊंगा अन्य वीडियो में। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।